दोस्तों, बीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु सिंह। आज मैं आप लोगों को ग्रामर सेक्शन से पढ़ाना चाहता हूं और पढ़ाने जा भी रहा हूं। और इसमें पहला आपका आता है टेंस। दोस्तों, मैं आप लोगों को टेंस के बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कंप्लीट कराऊंगा। फिर इसके बाद आप लोगों का आएगा एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इसके बाद सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स। सारे पोर्शंस को कंप्लीट करते रहेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो खासकर हाई स्कूल और इंटर के लिए, स्पेशली ये इंटर के लिए ही है, लेकिन ये हाई स्कूल वाले बच्चे भी कर सकते हैं और इंटर के लिए तो कुछ खास ही है। दोस्तों, मैं आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहला आता है टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। और दोस्तों, टेंस होते हैं तीन प्रकार के, जिसमें पहला आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आता है पास्ट टेंस, तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, ये तीन प्रकार के तो होते हैं, पर इनकी अपनी अलग अलग पहचान भी होती है। दोस्तों, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, अपनी इसकी भी पहचान होती है, पास्ट टेंस हो, ये भी अपनी पहचान होती है, और फ्यूचर टेंस हो, वो भी अपनी एक खास अपनी पहचान होती है। जैसे हिंदी में आप लोगों को पता ही होगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी मैं पहचान बता देना चाहता हूं, एग्जैक्ट में इसकी पहचान क्या क्या होती है। इसमें प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में है, ही, हो, है, ही, हो और हु ये शब्द आते हैं, तो वो मेरा प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे पहला आता है तुम कैसे हो, तुम कहां हो। इसी प्रकार से तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं, है, ही, हो, ये सब प्रेजेंट टेंस को ही बोध करवाता है। दूसरा आता है पास्ट टेंस। इसकी भी एक अपनी खुद की पहचान होती है, जिसमें पहला आता है जैसे था, थी, थे। दोस्तों, ये पहचान इसकी होती है। जैसे एग्जांपल आता है एक राजा था। दूसरा, जैसे तुम कल कहां थे। तो इस प्रकार के शब्द था, थी, थे, ये पास्ट में आता है, अर्थात भूतकाल, अर्थात बीते हुए समय के बारे में चर्चा करवाता है। फ्यूचर टेंस की भी पहचान अपनी होती है। जैसे गा, गी, गे। ठीक है, इस प्रकार के शब्द होते हैं। फ्यूचर का मतलब जैसे गा, गी, गे, तो गा, गी, गे में कैसे होंगे। जैसे एग्जांपल आता है तुम कल कहां जाओगे। तो ये सब आते हैं गा, गी, गे। और दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की अगर बात किया जाए तो टेंस के चार भागों या टेंस को चार भागों में विभाजित किया गया है। जैसे डिवीजन किया गया है, जैसे विभाजित किया गया है। तो पहला आता है आप लोगों का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों, मैं इसकी पहचान भी बताऊंगा कि इंडेफिनिट की एक्चुअल में पहचान क्या होती है, कैसे पता लगाएंगे ये इंडेफिनिट है। अगर इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या इसका निकलेगा, इसके साथ भी निकालते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा, इसके साथ पहचान के साथ इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। तो दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा आता है परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो भी आप लोगों की पहचान, इसमें इंडेफिनिट की पहचान ये होती है, जैसे ता, ती, ते। दोस्तों, ता, ती, ते। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो इसमें आता है रहा, रही, रहे। अगला परफेक्ट की बात किया जाए तो इसमें आता है जैसे या, ये, ई, और ये भी ई हो सकता है, चुका, चुकी, चुके। ये वर्ड्स आ सकते हैं। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात किया जाए तो इसमें भी रहा, रही, रहे तथा समय का बोध। दोस्तों, ये जो इंडेफिनिट की अपनी पहचान, सबकी अपनी अपनी एक पहचान होती है। अगर दोस्तों इस इंडेफिनिट को या इन जितने चार पार्ट होते हैं, अगर इनके सबके साथ अगर ऐड कर दिया जाए
तो इसमें अपनी खुद की चीजें निकल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये प्रेजेंट टेंस है, अगर इनडेफिनिट टेंस को इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इसके साथ जोड़ दो। जैसे पास्ट टेंस इसके साथ जोड़ता हूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको टेंस को हटा दे तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसके साथ जोड़ा जाए तो जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान देखिएगा, जैसे ता है, इसमें देखो ता था, क्या इसमें कुछ आ रहा है? क्या तागा नहीं बन रहा है। सो दैट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसमें थोड़ा विरोधाभास होता है। लेकिन इन दोनों के साथ कुछ ज्यादा है, क्योंकि फ्यूचर की बात किया जाए तो गा गीगे हो सकता है पर सिंपल में हो सकता है, पर इसकी बात किया जाए तो इसमें चीजें इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती, खास करके पहचान के साथ ता तरतीब में, लेकिन इसके साथ ऐड हो सकता है। बाकी बचे हुए शेष में अगर बात करें तो फ्यूचर के साथ ऐड हो सकता है। कैसे? इसमें भी देखो रहा होगा, होगा में आ सकता है, होगा हो लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे होगा, होंगी, होंगे। देखो फिर से ता हटाना पड़ेगा, होगा, होंगी, होंगी। लेकिन इसके साथ देखा जाए तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। इसके साथ देखो यहां पर क्या आ सकता है? चुका होंगे, चुकी होंगी, ये सब शब्द आ सकते हैं। अगर इसके साथ बात किया जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर इसके बाद रहा या है, या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें सभी प्रकार के। और समय की बात किया जाए तो दोस्तों समय को भी पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि एग्जैक्ट में समय कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों समय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और निश्चित शब्द के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों का सिंस का अगर बात किया जाए, सिंस और फॉर का, उसका सिंस निकलता है या उसका हिंदी निकलती है जिसका से शब्द से होता है। इतना आप दोस्तों लिख लीजिए। लिखने के बाद आप इसे लिखते रहिए, कॉपी कलम बैठकर इसे लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी को कंप्लीट करके मैं आगे चीजें भी आपको टफ से टफ लेवल को बहुत इजी लेवल में सिखा दूंगा। दोस्तों लिख लीजिए आप लोग।